केरल सोना तस्करी मामले में आरोपी स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बेंगलुरु में हिरासत में ले लिया है। स्वप्ना के परिजनों को भी हिरासत में लिया गया है। आरोपियों को आज कोची में एनआईए कार्यालय में पेश किया जाएगा। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राजनयिक के सामान के जरिए 30 किलोग्राम सोने की तस्करी के मामले में एनआईए ने स्वप्ना समेत 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एनआईए ने केरल में डिप्लोमेटिक चैनल से बड़े पैमाने पर सोना तस्करी को देश की सुरक्षा और आर्थिक स्वायत्तता पर खतरा बताते हुए आतंकी कार्रवाई करार दिया है। कांग्रेस ने शनिवार को हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से हार्दिक पटेल को तत्काल प्रभाव से गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया है। हार्दिक गुजरात में कुछ साल पहले पाटीदार आरक्षण आंदोलन के चेहरा बनकर उभरे थे और लोकसभा चुनाव 2019 से एन पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कानपुर गोलीकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों ने हत्या की थी। एसआईटी के जरिए विकास दुबे और पुलिस के रिश्तों के साथ उस पर अब तक एक्शन न होने के कारणों की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा विकास दुबे के 1 साल के कॉल रिकॉर्ड की भी जांच होगी। एसआईटी को इसी महीने के अंत तक जांच पूरी करके रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी। खुफिया एजेंसी ने जानकारी दी है कि आतंकी एक बार फिर जम्मू और कश्मीर में हमला करने की फिराक में है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक भीमबेर गली और नौशहरा सेक्टर्स में हथियारबंद आतंकियों की मौजूदगी है। उनके इरादे घुसपैठ कर हमला करने के हैं। एजेंसी के मुताबिक ये इनपुट सुरक्षा बलों और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ साझा किए गए हैं। इलाकों में फोर्सेस को हाईलाइट पर रहते हुए निगरानी के निर्देश मिले हैं। सुरक्षा बलों को शक है कि पाकिस्तान आर्मी की बैट इन आतंकियों की मदद कर रही है। नेपाल में भारी बारिश की वजह से स्थिति गंभीर बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जानमाल का भी काफी नुकसान हुआ है। शनिवार को एक बार फिर से यहां पश्चिमी नेपाल में भूस्खलन की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही नेपाल में पिछले 48 घंटे में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 हो गई। इंडिया ग्लोबल वीक के एक सत्र को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पूर्व लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीन की सेना एक दूसरे के काफी नजदीक थी और अब उनकी वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा से तैनात सेनाओं की वापसी की सहमति बनने के बाद पहली बार विदेश मंत्री का कोई बयान आया है। महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमिताभ ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मेरा कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। अस्पताल में भर्ती किया गया है। अस्पताल अथॉरिटीज को जानकारी दे रही है। परिवार और स्टाफ का भी कोरोना वायरस का टेस्ट किया गया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पिछले 10 दिनों में जो लोग भी मेरे करीब आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपनी जांच करा लें। आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म सड़क 2 कानूनी पचड़ों में फंसती दिखाई दे रही है। फिल्म के पोस्टर से हिंदुओं की भावना आहत होने के कारण शिकायत दर्ज कराई गई है। एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक वकील ने महाराजगंज जिले में जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में फिल्म निर्माता महेश भट्ट, मुकेश भट्ट और अभिनेत्री आलिया भट्ट के खिलाफ फिल्म सड़क 2 के पोस्टर में कैलाश मानसरोवर की छवि का उपयोग अपमानजनक तरीके से कर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए शिकायत दर्ज की है। न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरभ पांडे ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 8 सितंबर तय की है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की कार्रवाई में विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले से जुड़े 2 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लगाए आरोपों को पलटवार करते हुए राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि गहलोत आरोप साबित कर देंगे तो वो राजनीति से संन्यास लेंगे। मुख्यमंत्री खुद अपनी करनी में फंस चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखकर केंद्रीय विश्वविद्यालयों की परीक्षा रद्द करने की मांग की है। पीएम से अपील की है कि डीयू समेत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द की जाए।